गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से हम लोग आपके क्लास कक्षा 7वीं विषय गणित एक बार फिर से हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। वीडियो को आप लोग रोक कर पॉज कर करके समझने का प्रयास करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.1 में आपको काफ़ी सारे सवाल आपको बता दिए हैं। वीडियो डल चुका है आपके लिए, आप उसको देख रहे हैं, आप उसको देखिए, समझिए। जो बात समझ में नहीं आ रही है उनको आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से हमें जानकारी दीजिए। कापियां आप लोग बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज हम लोग 1.1 में प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8, 9 ये सवाल वहां पर है, इनको आज हम लोग करने वाले हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। जैसा कि प्रश्न क्रमांक 6 आप लोग अपने बुक पर इसको देख पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6 पृष्ठ 14 में है, आपको दिख रहा होगा। मैं प्रश्न आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। राधा ने एक तरबूज का 1/2 हिस्सा, मतलब आधा हिस्सा, राधा एक लड़की है जो तरबूज का आधा हिस्सा खा लेती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तथा सोहन ने उसी तरबूज का बचा हुआ फिर है आधा तरबूज राधा ने खा लिया है। अब बचा हुआ आधा में से सोहन ने उसी तरबूज का 1/4 भाग खाया है। ठीक है, तो सवाल ये पूछता है कि दोनों ने मिलकर आखिर कितना तरबूज खा लिया है। उनके पास तरबूज एक है, राधा ने आधा खाया, लेकिन सोहन ने 1/4 भाग खाया। तो सवाल ये है कि दोनों मिलकर के आखिर उस तरबूज का कितना हिस्सा खा लिए हैं। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो में आप लोग इसको हल करते हैं। 6वां सवाल है, आप लोग प्रश्न यहाँ पर लिख सकते हैं, उसके बाद हल दिया हुआ है। क्या क्या दिया है? पहली बात, राधा के द्वारा खाई गई तरबूज का हिस्सा, तरबूज का हिस्सा, ये देखो हिस्सा कितना खाए हैं, 1/2 भाग। अब यही काम सोहन किया, सोहन के द्वारा खाया गया हिस्सा इसके द्वारा कितना है जी, इसको भी समझेंगे 1/4। ठीक है, इसलिए तब कुल हिस्सा, बहुत ही सरल तरीके से हल कर रहे हैं हम लोग। कुल हिस्सा दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे, ये देखो, इसको हम लोग यहां पर नहीं लेकिन इधर जोड़ेंगे, देख लीजिए। तब कुल हिस्सा इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू, अब देखिए 4 का गुना इधर करेंगे, 2 का गुना इधर, तिर्यक गुना जिसको आप लोग बोलते हैं। आइए 4 का गुना 1 से, 4 एकम 4 और 2 का गुना 1 से, ये बीच वाला प्लस और 2 एकम 2 और आपस में दोनों का गुना 4 दूनी 8। ठीक है, 4 और 2 6, इधर नीचे कर लेते हैं, 4 और 2 6/8। आगे कट सकता है तो काट देंगे और नहीं कटेगा तो फिर उतना ही ठीक है, उतना हिस्सा हम लोग खा लिए रहेंगे। तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6, 3/4। ये देखो, मतलब 3/4 मतलब 4 भाग में से 3 भाग को मिलकर के राधा और सोहन ने खा लिया है। उत्तर में लिखेंगे अतः राधा और सोहन ने उस तरबूज का 3/4 हिस्सा खा लिया है। इस प्रकार से हमारा ये आंसर कहलाएगा। ठीक है, दोनों ने जितना खाया उसको जोड़ दिए। ठीक है, 4 भाग में से 3 भाग को उन्होंने खत्म कर दिया, बचा है केवल 1 भाग। तो ये सवाल शायद समझ में आ गए हैं। यहाँ पर मैंने तिर्यक गुना इसलिए बोल दिया है कि आप सब लोग इसको तिर्यक गुना में ही समझते हैं, है ना। नहीं तो ये यहाँ पर लघुत्तम निकाला गया है, लघुत्तम निकाला गया है ना।
लघुत्तम से कई बच्चे अभी भी नहीं समझते हैं, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली आपको तिर्यक गुना, 4 का गुना यहाँ, 2 का गुना यहाँ, इस प्रकार से आपको कराया है। तो आप लोग जिस विधि में समझने का प्रयास कर रहे हैं, लघुत्तम यदि आपको समझ आता है तो 2 और 4 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, आप लोग हल कर सकते हैं वहां, है ना, हल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 और 4 का लघुत्तम 4 आएगा, फिर 2 का गुना इस वाले हिस्से बस फिर करेंगे तो डायरेक्टली ये वाला हल निकल आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी और भी हम लोग आगे देखेंगे, 1-2 सवाल इसमें और हम लोग देखेंगे अभी। उससे पहले आप इस सवाल को, हल को नोट कर लें ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। आइए बच्चों, एक बार फिर से हम प्रश्न क्रमांक 7 की ओर चले। प्रश्न क्रमांक 7 पुस्तक के 14वें पेज पर इस प्रकार से है। मोहन की कक्षा में कुल विद्यार्थी 45 थे, लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 2/5 है, लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल को एक बार फिर समझेंगे। आपकी क्लास में कुल 45 विद्यार्थी हैं, समझ लीजिए आप, आपके क्लास में कुल 45 विद्यार्थी हैं, जिसमें से लड़कियों की संख्या 2/5 है। तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो हम हल करना शुरू करेंगे। प्रश्न आप लोग लिख सकते हैं बुक से देख करके, मैं हल आपको दे रहा हूं। हल दिया है, क्या कह दिया है उसको हम लोग पहले नोट करते हैं, सभी लोग जानते हैं। दिया है, क्या कह दे दिया है? कक्षा की कुल दर्ज संख्या, कक्षा की कुल दर्ज संख्या कितना है? 45। ठीक है, लड़कियों की कुल संख्या, लड़कियों का हिस्सा कक्षा में लड़कियों की भागीदारी कह देता हूं। ठीक है, ये है 2/5, इसलिए लड़कियों की कुल संख्या इक्वल टू, देखो अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं? लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 45, वहां पर एक चीज लिखा हुआ है, कुल विद्यार्थियों का मतलब हम लोग समझते हैं गुना, कुल विद्यार्थियों का 2/5 भाग लड़कियां हैं, तो कुल विद्यार्थियों का, कुल विद्यार्थी 45 का 2/5। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? कुल विद्यार्थियों का, कुल विद्यार्थी 45 का मतलब हम लोग समझते क्या है? गुना से, और कितना भाग है बोलते हैं? 2/5। अब देखिए, तो ये 45 है, इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ऊपर से ऊपर वाले का गुना होता है, नीचे से नीचे वाले का गुना, क्योंकि बीच में गुना का निशान है, ऊपर नीचे भाग हो सकता है। आइए इसको मैं दूसरे रूप में भी लिख सकता हूं, कैसा? 45 गुना 2/5। ठीक है, 45 गुना 2/5। अब 5 से भाग चला जाएगा, 5 का पारा सबको याद है, 5 एकम 5, 5 नियम 45, ऊपर में क्या बच गया? 9 गुना 2, तो 9 गुना 2 मतलब 9 दूनी 18, तो 18 क्या है? ये लड़कियां, 18 लड़कियां। अर्थात उस कक्षा में 18 लड़कियां है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शायद ये बात समझ में आ गई है, बहुत सरल है। कुल दर्ज संख्या 45, उसमें से लड़कियों की भागीदारी 2/5 था, इसलिए हमने उसी 45 में से 2/5 हिस्सा निकाल लिया था। 2/5 हिस्सा कितना बनता है? 18 बनता है। तो 18 लड़कियां हैं, बाकी जो 45 में से शेष रह गए वे सब लड़के हैं। तो ये सवाल समझ में आ गया है, आप लोग इसको हल कर सकते हैं, अपनी कॉपियों पर नोट कर सकते हैं। इसके बाद और भी हम लोग आगे देखेंगे, अभी 2 सवाल। ओके, आइए बच्चों, एक बार फिर से प्रश्न क्रमांक 8 हम लोग देखते हैं। आपके पेज क्रमांक 15 पर ये प्रश्न क्रमांक 8 हम लोग देखेंगे। प्रभात 500 रुपए लेकर बाजार गया, मतलब कुल 500 रुपए है ना, उसके कुल रुपयों के 1/4 रुपयों की किताबें खरीदी। 500 रुपए लेकर वो बाजार गया है, उनमें से 1/4 का, उस 500 में से 1/4 हिस्सा का वो किताब खरीदता है। और आगे
तथा कुल रुपयों के 1/5 रुपयों की मिठाई खरीदता है, उसी 500 में से 1/5वें भाग का वो मिठाई खरीद लेता है। सवाल पूछता है बताइए उसके पास कुल कितने रुपए शेष बचे। अब खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बच गए हैं, ये बातें पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं 8वां हल दिया है, प्रश्न आप लोग स्वयं लिखेंगे। क्या क्या है? पहली बात, प्रभात के पास कुल राशि या कुल रुपए कितना है? 500 रुपए है उसके पास, ये हो गया कुल रुपया। ओके, ठीक है। अब वो खर्च भी करता है, खर्च कहां कहां करता है ये देखिए, किताबों पर खर्च, किताबों पर खर्च कितना किया? 1/4। तथा मिठाई पर खर्च, मिठाई पर खर्च किया कितना? 1/5। तो दो प्रकार के खर्च किए इस प्रकार से। तब कुल खर्च हम लोग लिखाएंगे, तब कुल खर्च, ये देखिए, तब कुल खर्च इक्वल टू हो जाएगा 1/4 मतलब 1/5 हो गया। कुल खर्च 1/4 और 1/5, यही दो खर्च हैं उनके, इसके अतिरिक्त तीसरा कोई खर्चा नहीं है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5 का गुना 1 से, 4 का गुना 1 से, ऐसा 5 एकम 5 और 4 एकम 4 और दोनों का आपस में गुना 5 और 20, तो हो जाएगा 9/20। 9/20, शायद 20 आपको स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है, 20, ये 20, ठीक है। 9/20 खर्च हो गया, कितने में से? 500 में से। अब 500 में से 9/20 आखिर कितना रुपए होता है वो जानना पड़ेगा, इसलिए 500 रुपए का 9/20, 500 रुपए का 9/20 मतलब क्या होता है? 500 गुना का मतलब गुना और 9/20, इसके हर में कुछ नहीं मतलब 1 है। अब हम लोग हल करेंगे, देखो 0 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंचे 10, 25 गुना 9, 25 गुना 9। अब हल करेंगे, 9 पंचे 45, 45 का मिल गया 5, हासिल में आया 4 और 9 दूनी 18 और 4 22, ये हो गया 225 रुपए। मतलब प्रभात ने 225 रुपए क्या कर लिए हैं? खर्च कर लिए हैं। तब शेष रुपए, तब प्रभात के पास शेष रुपए या राशि इक्वल टू, ये बराबर का निशान एक साथ आते जाएगा, ये भी है ना, आप लोग इसी को, इसके नीचे आप लोग इसको नोट करेंगे शेष। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या? कुल राशि माइनस व्यय राशि या खर्च राशि, इस प्रकार से कुल राशि माइनस खर्च राशि। कुल राशि कितना था देखो 500 रुपए, यहां लिखेंगे 500, माइनस खर्च राशि कितना है, ये देखो, ये खर्च है, कुल खर्च है ना 225। अब 500 में से 225 आप लोग घटा सकते हैं, तो घटाएंगे, चलिए आप लोग यहां ऐसा कर सकते हैं, ये देखो इस प्रकार से, 0 में से 5 घटता है, नहीं उधारी ले लीजिए यहां से यहां, ठीक है। अब वो 10 हो गया, 10 में से 5 घटाए बच गया कितना? 5, यहाँ कितना है? 9 हो गया, 9 में से 2 घटाएंगे कितना बच गया? 7 बच गया, ठीक है। अब यहाँ कितना बच गया है? 4, 4 में से 2 घटाएंगे कितना बाकी? 2, 4 में से 2 2, इस प्रकार से कितना हो गया? 275 रुपए। हम लोग आंसर में लिख सकते हैं इसके फिर, अतः प्रभात के पास 275 रुपए, आंसर में लिख देंगे, अतः प्रभात के पास 275 रुपए शेष हैं। ये हमारा क्या बनेगा जी? आंसर। बात समझ में आ गई है? प्रभात 500 रुपए लेकर बाजार गया,
किताब पर 1/4 भाग खर्च किया, मिठाई पर 1/5 भाग खर्च किया, कुल खर्चा बैठता है कितना, दोनों को जोड़ दिए 1/4 धन 1/5, तो उसका हल हो जाएगा 9/20। ये हिस्सा है ना, भाग है, हिस्सा है, ये रुपया नहीं है। रुपए में कन्वर्ट कहाँ किए, देखो 500 रुपए लेकर गया था वो, उसका 9/20 इतना खर्च किया, 9/20 ये खर्चा है, टोटल खर्चा है ना, खर्च का हिस्सा है। तो 9/20, तो 500 गुना 9/20, उसका हम लोगों ने पैसा बनाया तो कितना बन गया, 225 रुपए, ये खर्च हो गया। तब शेष को कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास जो राशि थी प्रभात के पास 500 रुपए माइनस उसने जो खर्च कर दिया, तो 275 रुपए उसके पास अब भी बाकी है, तो हम लोग आंसर में लिख दिए, अतः प्रभात के पास 275 रुपए शेष है। तो ये सवाल भी आपको समझ में आ गया है, आप इसको बार बार वीडियो को रोक करके आप लोग इसको समझें और अपनी कॉपियों पर नोट करें। एक सवाल और है, इसको आप लोग नोट करें, फिर बताते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्नावली के अंतिम सवाल में जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 9 पृष्ठ क्रमांक 15 पर है। देखिए, एक व्यापारी के पास कुल संपत्ति 60,000 रुपए, एक व्यक्ति के पास 60,000 रुपए है, उसने अपनी संपत्ति मतलब ये जो 60,000 रुपए है, 60,000 रुपए है, उसमें का आधा 1/2 अपनी पत्नी को दे दिया, 60,000 में से आधा को अपनी पत्नी को दे दिया, है ना। आगे तथा शेष का आधा देने के बाद जो आधा बच गया है ना, उसमें से भी आधा अपने बेटे को, और जो आधा बच गया उसको अपनी बेटी को, है ना। पहला आधा किसको दिया, कुल में का आधा अपनी पत्नी को, और जो आधा बच गया उसको फिर 2 भाग में बांट दिया और उसको अपने बेटे और बेटी को दे दिया। तो सभी को कितना कितना रुपए मिला है, पत्नी को, बेटा और बेटी को, 3 जने को दिया है ना। तो उसी को हमें ज्ञात करना है। आइए मेरे साथ हल दिया है, क्या क्या दिया है। उस व्यापारी के पास कुल धन, व्यापारी के पास कुल धन कितना है जी, 60,000, ठीक है, 60,000 रुपए, ओके। इसके बाद अपनी पत्नी को कितना दे दिया, ये देखते हैं। अपनी पत्नी को दिया गया धन 1/2 भाग, ठीक है। कुल धन का, कुल धन का 1/2 भाग, यहां कोष्टक में हम लोग लिख देंगे कुल धन का, कुल धन का 1/2 भाग। आगे अपने बेटे को दिया गया धन कितना हो गया, 1/2, शेष धन का, कोष्टक में लिख सकते हैं शेष धन का, ये हो गया। अपनी बेटी को, अपनी बेटी को दिया गया धन, ये भी है 1/2, किसका, शेष धन का, ये हो गया 3 भाग, ठीक है। अपनी पत्नी को दिया 60,000 में से आधा भाग, उसके बाद अपने बेटे को दिया बचे हुए में से आधा, और अपनी बेटी को भी दिया बचे हुए में से आधा। आइए हम लोग देखते हैं। इसलिए पत्नी को दिया गया धन, उसको धन में कन्वर्ट करेंगे, समझिए बात को। पत्नी को क्या दिया गया, कुल धन का, कुल धन कितना है 60,000, ये देखिए 60,000 का आधा, 60,000 का आधा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, 60,000/2। अब हल करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और कितने बार शून्य है, 4 बार, 1 2 3 4 रुपए। ये देखो, ये पहला आंसर हो गया। एक पत्नी को मिल गया है 30,000 रुपए, पत्नी को मिला हुआ है कितना, 30,000, तथा बेटे को मिलने वाला धन, बेटे को कितना मिलेगा, 30,000 बच गया ना, क्योंकि कुल था 60,000,
और उसमें से 30,000 पत्नी को दिया तो 30,000 बच गया। तो 30,000 का आधा, 30,000 का आधा, 30,000 का आधा ये ऐसे लिख सकते हैं 30,000 बटे 2। तो 2 15 30, 15 दूनी 30 और 3 बार 0। तो 15,000 रुपए किसको मिला? बेटी को मिला। बेटे को मिला है, बेटी को भी आधा मिला है। तथा लास्ट में हम लोग इधर लिख सकते हैं, इधर आप लोग देखेंगे थोड़ा, पत्नी को मिला धन 30,000, 60,000 में से 30,000 खत्म, 30,000 बाकी, उसी 30,000 में से आधा दिया है बेटे को। अब जो बच गया है, बचा हुआ शेष धन तथा बचा हुआ शेष धन, बचा हुआ शेष धन का 1/2 बेटी को दिया तो वो कितना हो जाएगा? शेष धन कितना था? 30,000। इसको भी अगर आधा दे दिया तो ये मिल जाएगा कितना? 30,000 बटे 2। तो इसको भी मिल जाएगा कितना? 15,000 रुपए। ये हो गया, आंसर में लिख सकते हैं। अब तब उस व्यापारी ने अपनी पत्नी को 30,000 रुपए तथा अपने बेटे और बेटी को 15,000 रुपए दिए। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो शायद बात समझ में आ रही है कि अतः उस व्यापारी ने अपनी पत्नी को 30,000 तथा अपने बेटे और बेटी को 15,000 रुपए दिए, 15,000 दे दिए। ठीक है, इस प्रकार से उसका 60,000 पूरा संपत्ति वितरित हो गया। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया है। समझ नहीं आया है, बार बार आप लोग इसको रिपीट देख सकते हैं। समस्या अधिक होगी तब आप लोग मैसेज व्हाट्सएप के द्वारा हमको करेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्नावली अध्याय 1 का पहला प्रश्नावली समाप्त हो गया है। प्रश्नावली 2 के सवाल आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। अगले वीडियो में प्रश्नावली 2 मतलब अध्याय 2, अध्याय पहला आपका खत्म हो जाएगा। ओके, हम लोग अध्याय 2 में प्रवेश कर लेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।